चराग बंद हुआ, मेरे हुसैन खड़े हुए, खुतबा इरशाद फरमाया और उसके बाद कहा, लोगों तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए। कल मुझे नहीं मालूम ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन इतना जानता हूं ये मेरे खून के प्यासे हैं। तुम जाओ, किसी के पीछे बच्चे हैं, कोई जवान बेटियां छोड़ के आया है, कोई नई दुल्हन छोड़ के आया है, वापस चले जाओ। हुसैन वादा करता है, जाओगे तो नाराज नहीं होऊंगा, बल्कि क़यामत के दिन हाथ पकड़ के नाना से तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। मुकम्मल खुतबा इरशाद फरमाया और थोड़ी देर सकता रहा। सकते के बाद आका हुसैन ने फरमाया, गाजी जी आका, आप चराग रोशन करो। जब चराग जला, कोई फर्क न था बैठने वालों में, एक फर्क था, जब चराग बंद किया गया था तो आंखें सूखी थी, जब चराग जलाया गया तो आंखें बरस रही थी। कोई आंख ऐसी न थी जिसमें आंसू न थे। आका हुसैन ने मजमे पे निगाह डाली, कहा जाते क्यों नहीं हो। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन औस सजा खड़े हुए, कहते हुसैन इससे बेहतर तो ये है हम आपको छोड़ के चले जाएं, अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें कलम कर दें। आका हुसैन ये किसने कह दिया, आपको छोड़ के हम बच्चों की परवरिश करेंगे, हम आपको छोड़ के अपने बच्चों की शादियां करेंगे। हुसैन माना कि शफाअत मिल जाएगी, लेकिन हुसैन आपके कदमों पे कुर्बान होने का मौका तो नहीं मिलेगा, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हजरत यही हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े, लाठी का सहारा लेके आगे बढ़ के कमर झुकी है, जाके आका हुसैन के कदमों के पास दो जानू बैठे, अपनी तलवार जाके आका हुसैन के कदमों पे रखी, रख के कहते, आका मैं तो तेरा नौकर हूँ, चाहे तो अपने हाथ से गर्दन कलम कर दे, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अल्लाह अकबर। कहते आपके हाथों से शहीद होना गवारा है, कत्ल होना गवारा है, तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं है। हुसैन अगर क़यामत के दिन सैयदा फातिमा ने पूछ लिया, हबीब सारी जिंदगी बेटे से यारी लगाता रहा, सारी जिंदगी बेटे से दोस्ती का दम भरता रहा, जब करबला में बेटे पे पानी बंद किया गया तो तुझे घर याद आ गया, जब बेटे की तरफ तीर आने लगे तो तुझे कुनबा याद आ गया। कहते हैं हुसैन आपको छोड़ करके मैं आपकी माँ का सामना कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी सफेद दाढ़ी को हाथ में लिया था और लेके कहा था, आका हुसैन अगर ये लगता है कि ये बूढ़ा किस काम का है, ये मैदान जंग में क्या गुल खिलाएगा। तब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था, हुसैन दिल छोटा मत करना, अगर गर्दन कटाने की बारी आएगी तो अकबर बाद में जाएगा, हबीब पहले जाएगा, असगर बाद में जाएगा, हबीब पहले जाएगा, और मोहम्मद बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। हुसैन ये यारियां मजों के लिए नहीं की गई है, बल्कि ये यारी तो तुझ पे जान लुटाने के लिए की गई है। अल्लाह अकबर। महफिल बर्खास्त हुई, फरमाया जाओ जाकर के अपने रब को मना लो। मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखा, रो के कहा, या अल्लाह हमारी जिंदगी और तेरी बंदगी की आज आखिरी रात है, आज हमारी जिंदगी और तेरी बंदगी की आखिरी रात है। मेरे मालिक मैं तुझसे आज ये नहीं कहता कि मेरी जान बख्श दे, मैं ये नहीं कहता इन तलवारों के रुख फेर दे, बस इतना तेरा हुसैन चाहता है, या अल्लाह अगर हुसैन के गर्दन पे छुरी चले तो मेरे मालिक अपने हुसैन को सब्र की तौफीक दे देना। मेरे अल्लाह कहीं कल का दिन ऐसा ना हो कि बच्चों की प्यास मेरे कदमों में लर्जा पैदा कर दे। ऐ मेरे रब मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने असगर के सूखे होठ देखकर भी सब्र का पैमाना मेरा झलकने न पाए। हुसैन ने पूरी रात गिरयाज़ारी में गुजारी और जो फजर का वक्त आया, मेरे हुसैन ने फरमाया, अकबर जी बाबा। कहा हजरत अली की जिंदगी में पूरी जिंदगी भाई हसन ने अजान पढ़ी है, इसलिए कि वो उनके बड़े बेटे थे, लेकिन आज मेरा बड़ा बेटा तू है। अकबर जा करबला के मैदान में जाके अजान पढ़ते, करबला के मैदान में अजान पढ़। हजरत अली अकबर अजान पढ़ने गए, अजान से फारिग हुए, साथ में मेरे हुसैन ने यह भी कहा था मैदान का जायजा भी लेना। जंग लड़ने वाले लोग मुजाहिदीन मैदान देख के लड़ाई करते थे, कहीं पैर उखड़ने वाली जमीन तो नहीं है, कैसी जमीन है, पैर फिसलेंगे तो नहीं। फरमाया जा जमीन भी देख के आना। हजरत अली अकबर आए हैं मैदान करबला का, जब चक्कर लगाने लगे क्या देखते हैं, एक जगह पे खातून बैठी हैं, अपने दुपट्टे के आंचल से जमीन साफ कर रही हैं, आंसू बहा रही हैं। जैसी हिचकी की आवाज हजरत अली अकबर के कानों तक आई है, आप करीब गए, जाके कहते, माँ इस वीराने में तेरा क्या काम है, तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है और इस मैदान में क्या कर रही है। हजरत अली अकबर ने इतनी बात कही थी, कोई जवाब ना आया। आप वापस खेमे में आए, अपने वालिद से आके हाल बयान किया मैदान का। उसके बाद कहते हैं,
बाबा मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कहा बेटे कौन सी बात है? कहा बाबा मैदान में मैंने खातून को रोते हुए देखा है, वो अपने दुपट्टे से जमीन करबला को साफ कर रही थी। इतना मेरे हुसैन ने सुना, चीख निकली आका हुसैन की, कुछ ना कहा, अकबर से रोने लगे। हजरत अली अकबर ने कहा था बाबा ऐसी कौन सी बात मैंने कह दी जिससे आपकी चीख निकल गई, आप क्यों रोए हैं? मेरे हुसैन ने अकबर को सीने से लगा के फरमाया अकबर तो जिस खातून की बात करता है वो किसी देहात से आने वाली नहीं है, वो किसी कुर्ब जवार की रहने वाली कोई खातून नहीं है। कहा बाबा फिर कौन है? तब मेरे इमाम ने कहा था अकबर वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है, जो मदीने के कब्रिस्तान से उठ करके आई है और करबला के मैदान को ये सोच के साफ कर रही है ताकि मेरा हुसैन जब सवारी से नीचे आए तो कोई कंकड़ मेरे हुसैन के बदन में चुभने ना पाए। अल्लाह अकबर। सैयदा जब इतना प्यार शहजादे से करती है कि कंकड़ का चुभना गवारा नहीं है, तो जब उनके 72 तलवारों के जख्म आए होंगे तो मेरे हुसैन के जिगर, मेरे सैयदा फातिमा के जिगर पे क्या गुजरी होगी? जब तीरों ने छल्ली किया होगा बदन को तब सैयदा के दिल पे क्या गुजरी होगी? इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू फिर करूंगा। इधर सुबह का सवेरा हुआ है, 10वीं मुहर्रम की सुबह है। ऐलान हुआ इब्ने ज़ियाद की जानिब से, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन है कोई जो मुकाबले में आ सके? मेरे हुसैन ने तैयारी शुरू कर दी, जाने का इरादा किया। इतने में लाठी टेक करके हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर आए, कहते हैं आका हुसैन मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में जाएं, ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने देखा हबीब की जानिब, कहते हबीब मैं जानता हूँ ये मेरी जान के दुश्मन है, तुम क्यों जा रहे हो? मुझे मालूम है जब मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा तो फिर इन्हें किसी के खून की जरूरत नहीं होगी। कहते नहीं आका मेरे होते हुए आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद कहते हुजूर बस तमन्ना है आप अपने हाथ से मुझे सवारी पे बैठा दें। आका हुसैन ने अपने हाथ से हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के हाथ में तलवार दी। जैसी हाथ में तलवार दी है हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने लाठी फेंक दी है और फेंकने के बाद कहते हैं आका बस मेरी एक ख्वाहिश है, मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ। का कौन सी ख्वाहिश? का आज आखिरी बार अपने हाथों से सवारी पे सवार कर दे, आज यारी का आखिरी हक भी अदा कर दे, अपने यार को सीने से लगा के रुखसत कर दे। मेरे हुसैन ने हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को सीने से लगाया है, जैसे सीने से लगाया सवारी पे बैठने का वक्त आया। हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं आका का जी का मेरी एक बात सुन लीजिए। का कौन सी बात? का एक कदम जरा पीछे हटाइए। मेरे आका हुसैन ने कदम पीछे हटाया है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने करबला की खाक हुसैन के कदम के निशान की मिट्टी उठाई है और उठाने के बाद फिर से चूमी है, सर पे डाली है। अब कहते हैं अब शौक से सवार कर दीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब सवार हुए हैं घोड़े पर। जब सवार होकर के चलने लगे मेरे हुसैन को अलविदाई सलाम किया। पहुंचे गई अश्किया के दरमियान, यजीदी फौज सामने है। कोई हंस के कहता था देखो 72 साल का बूढ़ा आया है, कोई कहता था 78 साल का है। किसी ने सोचा कि क्या मुकाबला करेगा, इससे तो सवारी पर बैठा नहीं जाएगा, ये क्या तलवार चला सकता है। लोगों ने हंसी उड़ाई थी। फिर इतने में अमर इब्ने साद ने अपनी फौज की तरफ देखा, है कोई जो इस बूढ़े का सर काट के मेरे पास लाए। इतने में एक यजीदी आगे बढ़ा, बढ़ के कहता है अमर इब्ने साद कहा क्या? कभी सुबह की बात है, हुर को हमारी तरफ से हुसैन ने तोड़ लिया है और हम इस बूढ़े को अपनी तरफ तोड़ लेंगे। तो तब अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन के लोगों को तोड़ना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तब अमर इब्ने साद के कहने पर एक यजीदी ने कहा था सुनो हमारा गुल जन्नत के लालच में चला गया है और इस आने वाले को तो देखो उम्र 78 साल है, बूढ़ा के कमर झुक गई है, 3 दिन का प्यासा है, पानी का लालच देते हैं, हो सकता है टूट जाए। जब इतनी इसके बात कही है अमर इब्ने साद ने कहा था ठीक है करके देख लो। एक यजीदी ने हाथ में पानी का प्याला लिया, फौज से आगे बढ़ा। जब फौज से आगे बढ़ा दूसरे ने कांधा पकड़ के पीछे खींच लिया, खबरदार पास मत चले जाना वरना जान खो दोगे। कुछ यजीदी आगे बढ़े, तलवार चलाई, 72 साल के बूढ़े के मुकाबले में आए। एक रिवायत के मुताबिक 72 साल के बूढ़े ने 41 यजीदियों को फना फिन्नार किया था और जब 41 कट गए तब फिर पानी वाला आगे बढ़ के कहता है कि इसको पानी से तोड़ा जा सकता है, तलवार से नहीं हराया जा सकता। एक यजीदी आगे बढ़ा, पानी का इशारा किया, कहा हबीब 72 साल का बूढ़ा है, तेरी प्यास पे तरस आ गया है, ले आकर के पानी पी ले, आ अपनी प्यास बुझा ले। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतना देखा, देखने के बाद तलवार नियाम में डाली है और तलवार नियाम में डाली। यजीदी मुस्कुराया, देख के कहने लगा लोगो मैंने कहा था प्यास से तोड़ लूंगा, पानी दिखा के तोड़ लूंगा, मैंने तोड़ लिया है। हबीब आगे बढ़े, इशारा करके उसे भी आगे बुलाया। ये बड़ी तेजी से हंसता हुआ आगे गया, पानी का प्याला था। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी रिकाब से पैर बाहर निकाल लिया है और जैसे वो पानी का प्याला लेकर के आया
फरमाया। आपने करीब आने के बाद जैसे उसने प्याले के लिए हाथ ऊपर किया देने के लिए, हबीब ने अपने पैर घोड़े से अलग किया और वो अपने उससे सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले में मारी कि जाकर के पानी लाने वाले के मुंह पे लगा। आप फरमाते हैं तुम क्या समझते हो हमें तोड़ लोगे? अरे तुमने आज तक जिंदगी यजीद के कदमों में गुजारी है, हमने अपनी जिंदगी हुसैन के कदमों में रह के गुजारी। गुस्से में फरमाया यजीदियों पहचाना नहीं, तुम और हो हम और हैं। तुम पानी पे बिक सकते हो, हम तो हुसैन के हाथ पे हाथ दे के बिक चुके हैं। अब ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। ठोकर मारी, एक जुनून फैल गया पूरी फौज में। फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर पे मुकाबला करने की ताकत किसमें होती? बैठा के तो हुसैन ने भेजा था। जिसके हाथ में तलवार अली का बेटा दे, उस बहादुर का बेटा जिसने बाबे खैबर को यूं उठा के तीर कर दिया हो, जिस बाबे खैबर को 42 लोग हिलाते हो, पूरे खैबर के किले में हुसैन अली ने ढाल की जगह इस्तेमाल किया। और फरमाया गया जंग के बाद जब घुमा के अली ने उसे फेंका था तो 70 मीटर दूर जाकर के गिरा दिया। उसका बेटा है हुसैन, किसी कमजोर बाप की औलाद नहीं, बल्कि अली खुदा का पहलवान, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, लगने लगे जिस्म में आके, पार होने लगे तीर, घोड़े से नीचे आने लगे, पैर निकला, सीन से नीचे आए, आवाज दी अदरिकनी या हुसैन। मेरे हुसैन ने इतना सुना, खेमे से दौड़ लगा दी, आवाज देते आ रहे थे, कहां मेरा बूढ़ा यार, कहां के मेरे बूढ़े यार? कोई पता न चला। आहिस्ता से आवाज आई, हुसैन जहां अकबर ने अजान दी थी वहीं लेटा हूं, जहां सैयदा फातिमा आई थी वहीं हूं। मेरे हुसैन दौड़ करके गए, जमीन पे घुटने रखे, अपने यार की गर्दन उठा के गोद में सर रखा, तीर सीने में लगे थे। आका हुसैन ने कुछ तीरों को तोड़ा, अभी कुछ तीर तोड़े थे कि हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं आका ये तकलीफ ना उठा, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, एक वादा कर लीजिए। कहा कौन सा वादा? कहा हुसैन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा सर अपनी गोद में रखना और अपना रुख मदीने की तरफ कर लेना, और इतना कह देना या रसूल अल्लाह मैं हबीब से राजी हूं, आप भी राजी हो जाए, और इतना कह देना मैंने यारी का हक अदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब की इतनी बात सुनी हुसैन की आंखें बरसने लगी। कितना अजीम मंजर था और कितना मुबारक मंजर था हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के लिए। वो लोगों कोई मरता है तो बेड पे मरता है, किसी को बिस्तर नसीब नहीं होता, किसी को पाक लिबास नसीब नहीं होता, किसी का बदन पाक नहीं होता मरते टाइम। वो कितने नसीबों वाला होगा जिससे गोद जन्नत के सरदार जवानों के सरदार की मिली हो। अल्लाह अकबर। आप लेटे हैं, लेटने के बाद आका हुसैन से कहते मेरे सरदार का जी एक काम और कीजिए। कहा क्या? कहा जरा उठ के खड़े हो जाइए। मेरे हुसैन उठ के खड़े हुए हैं, कदम पीछे हटाया है, फिर हजरत हबीब ने मिट्टी उठाई है, वही बचपन का अमल जो मुस्तफा के सामने करते रहे थे, फिर मिट्टी उठाई और सर पे डाली। कहते हैं आका बस अब कुछ देर के लिए बैठ जाइए। आका हुसैन ने बैठे, सर गोद में रखा है हबीब इब्ने मज़ाहिर का। चाहते थे कि आंखें बंद करें, आंखों पे हाथ रखना चाहते थे, लेकिन हबीब की आंखों में आंसू आ गए। कहते आका कुछ देर का मेहमान हो, आंखें बंद ना कीजिए, मैं चाहता हूं कि आखिरी सांस तक आपके चेहरे का दीदार करके चला जाऊं। मेरे हुसैन ने हाथ पीछे किया है, नजरे से नजरें टकराई हैं, यार ने यार को देखा है और रूह कफ़स से उनसरी से परवाज कर जाती है। अल्लाह अकबर। तभी तो बरेली से सदा आती है, ये नसीबों वाली मौतें हैं, ये किस्मत वाली मौतें हैं जिसके लिए बरेली से आवाज आती है कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। और साहिब ये थे जिन्होंने इनसे यारियां की, और जो बगदाद घूम के आए हैं और जो करबला मोहल्ला गए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। आज भी तुम चाहिए किसी भी अगर अधिकारी के ऑफिस में जाते हो, उसके दरवाजे पे पहले उसका पीए या लिए या दिए कोई ना कोई मिलता है। हाँ, दरवाजे पे कोई ना कोई बंदा जरूर मिलता है। पहले उससे मिलोगे, फिर उसके बाद बड़े अधिकारी से मिलोगे। बादशाह से मिलने के लिए पहले वजीर से मिलना पड़ता है, हाकिम से मिलने से पहले उसके मुलाजिम से मिलना पड़ता है। आज करबला आप चले जाइए, जहां मेरे हुसैन की कब्र अनवर है, आपके पैरों की जानिब
हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र है। गोया आज भी कब्र ऐलान कर रही है, और मेरे आका से मिलने वाले पहले मुझसे मिलना पड़ेगा, उसके बाद तुझे हुसैन से मिलने मिलेगा। आज भी अपने आका के कदमों में लेट करके पहरेदारी कर रहे। अल्लाह ताला हमें अहले बैत का सच्चा इश्क अता फरमा दे। हाँ भाई, इतनी गुजारिश से ढोल तमाशे ना करना, बाजे गाजे ना करना। कुछ शियों ने हमारे समाज में ये बीमारी फैला रखी है, ये खुराफात ढोल बजाने को हम हुसैनियत समझते। नहीं बंदे, हुजूर दुनिया में आका ने इरशाद फरमाया, मैं दुनिया में ढोल और मज़ामीर तोड़ने के लिए आया, और उन्हीं के नवासे की शहादत पे ढोल बजे, ये हमारे नबी को गवारा नहीं है। ये शैतानी अमल है, इससे बचिए। रह गई बात ताज़ियादारी की, तो ताज़िए उस तरह बनाओ जिस तरह शरीयत ने हमें इजाजत दी है। समझने इजाजत क्या है? ये तमाशे जो है आज हमने मेले बना दिए। अल्लाह हमारी कौम को बचाए इससे। ये फजूल खर्चियाँ, 200-200 फीट ऊंचे ताजिए, 300-300 फीट की ऊंचाई के लोग ताजिए लेके चल रहे हैं। कई बार लाइन में टकराते हैं, कई बार गिर जाते हैं, कितने मर जाते हैं, और 10 तारीख के बाद कहते हैं अभी से शहीद करने ले जा रहे हैं करबला में। ये क्या है? हमें इजाजत दी है शरीयत ने। फरमाया गया अगर बनाना है हुसैन के मजार का नक्शा बनाओ, एक जगह रखो, गली गली ना फिराओ, उसे बाजार में लाके हार जीत के फैसले न कर, अपने घर में रख, और ऐसा नक्शा बना कि उस नक्शे को देखें, याद करबला वाले हुसैन की